इसमें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, हेडमास्टर हेड टीचर के लिए खुशखबरी है, नया मूल वेतन होगा निर्धारण। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हेडमास्टर या हेड टीचर हैं सभी शिक्षकों का नया मूल वेतन होगा निर्धारण। बेसिक सैलरी में वृद्धि की कितनी संभावना है, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। हेडमास्टर का मूल वेतन 53,100 होगा। लेवल 9 के आधार पे न्यू पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद कुल वेतन हेडमास्टर का जो होगा ये आप लोगों का 97,452 होगा। और वहीं हेड टीचर की बात करें मूल वेतन की, तो इनका अभी लेवल 8 के अनुसार 47,600 होगा वेतन निर्धारण। और न्यू पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद कुल जो वेतन आप लोगों का होगा हेड टीचर के लिए वो होगा 87,459। तो पूरा डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस प्रकार से मुझे ये जानकारी मिली है, किस प्रकार से आप लोगों का ये वेतन रहने वाला है, किस प्रकार से मूल वेतन का आप लोगों का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को केस के बारे में भी बताने वाला हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट है केस के संबंध में भी अपडेट। अब सबसे पहले देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय ने प्रधानाध्यापक पोस्टिंग मामले में किया हस्तक्षेप। प्रधानाध्यापक जिला आवंटन सूची में रोस्टर का पालन नहीं करने मेरिट कम चॉइस में हुई गड़बड़ी को लेकर पटना हाईकोर्ट में CWJC 11643 पपलेश कुमार पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार रिट याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई मंगलवार को जस्टिस ननिया टांगिया के बेंच में सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता YV गिरी ने आवेदकों के तरफ से वकालत की। उसके तहत क्या हुआ, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंडर प्रोटेस्ट प्रधानाध्यापक को ज्वाइन का आदेश दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रधानाध्यापक का जो पोस्टिंग होगी उच्च न्यायालय के अंतिम जजमेंट से प्रभावित होगा। तात्पर्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रधानाध्यापक पोस्टिंग पर सुनवाई जारी रखी है। इस दौरान बिहार सरकार ने पोस्टिंग को लेकर जो काम किया है और प्रधानाध्यापक को पोस्टिंग कराया है, इस मामले में कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा उससे प्रभावित होगा। यह केस के संबंध में है प्रधानाध्यापक का। आप लोगों का हेडमास्टर हेड टीचर का जो आप लोगों का सैलरी है उसको लेकर आप लोगों का यहाँ पे लेटर प्रकाशित किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, विषय है कि HRMS फेज 2 मॉड्यूल को विभाग में पूर्ण रूप से लागू करते हुए राज्य के सरकारी सेवाओं पदों के वर्गीकरण के आधार पर BPSC हेडमास्टर हेड टीचर, विद्यालय अध्यापक TRE1 TRE2 एवं विशिष्ट शिक्षकों का संशोधित मूल वेतन पे लेवल एवं इंडेक्स निर्धारण का देयता के संबंध में मामला आया है। इसमें यह बताया गया है कि बिहार सरकार के ज्ञापन 7/2/51 पटना दिनांक 1/6/2018 एवं निदेशक प्रशासन या अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार ज्ञापन 3/34 दिनांक 3/3/2025 महोदय उपयुक्त विषय प्रसंगहीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि राज्य में सरकारी सेवाओं के पदों के वर्गीकरण निम्नलिखित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से किस स्तर पे आप लोगों का सैलरी मिलता है, पे मैट्रिक्स पे किस स्तर पे मिलता है, ये टोटल वर्गीकरण के माध्यम से डिटेल पूर्वक बताया गया है। इसमें 4 पॉइंट आप लोगों का दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते रिव्यू करने जा रहे हैं उस सवाल बुक को। ये जो आपका CBSE का क्वेश्चन बैंक रहने वाला है फॉर क्लास 10 के लिए। अभी जो बच्चे 2025 से 26 के सेशन में और 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। तो वो सवाल लर्निंग मैथ सिंपल के साथ यहाँ पर क्वेश्चन बैंक रहेगी। लगभग इसमें जो है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज 16 पेपर रहेगा, लगभग 2016 से लेकर 2025 तक के लिए। तो ये जो बोर्ड पेपर के लिए फुल्ली सॉल्व पेपर रहने वाला है क्लास 10 के लिए। आपके अलग अलग विषय के यहाँ पर जो है मिल जाते हैं, जैसे साइंस के हो गए, मैथमेटिक्स के हो गए, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने बुक को परचेज कर सकते हैं। बाकी इस बुक का और डिटेल से गहराई से जाने तो ये आप देख सकते हैं बुक का पूरा ये बेस्ट सेलर रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमिक सेशन भी दिया गया है, कंटेंट भी आप देख सकते हैं इसमें कितना रहेगा। इसमें सारे कंटेंट रहने वाले हैं जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक में रहते हैं, ठीक है। और बाकी इसकी बात करते हैं, इसमें कुछ सिलेबस दिया रहेगा, इसमें माइंड में दिए रहेंगे। तो इस बुक को बहुत बढ़िया रहने वाला है और इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से बुक को जाकर आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। दूसरा में आप लोगों का ये बताया गया है कि विदित हो कि एक ही कोटि के कोई अगर शिक्षक है, जैसे BPSC एग्जाम लेता है तो उससे हम लोग पास किए हैं तो हम लोगों का चयन हुआ है, उसके बाद हम लोगों का विद्यालय आवंटन हो गया, योगदान कर लिए हैं, तो उसमें हम लोगों का वेतन में अंतर क्यों होगा, ये बड़ा मामला है। इसमें देखिएगा आप लोगों का इसमें मेंशन किया गया है BPSC के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्त कार्यरत हैं अथवा कार्यरत होने वाले को मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि इस प्रकार से इन लोगों की सैलरी मिलनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा सीनियर अभी कौन है, प्रधानाध्यापक है, तो प्रधानाध्यापक का जो ग्रेड पे है ये 5400 के आधार पे मिलना चाहिए, लेवल 9 के आधार पे मिलना चाहिए, इंडेक्स 1 पे मिलना चाहिए और मूल वेतन जो मिलेगा ये 53,100 मिलेगा एंट्री में। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद लेवल पे 9 मिलना चाहिए,
ग्रेड पे 5400 मिलना चाहिए, इंडेक्स 1 मिलना चाहिए। वहीं प्रधान शिक्षक की बात कही गई है, ग्रेड पे इन लोगों का 4800, लेवल 8 पे मिलना चाहिए, इंडेक्स 1, मूल वेतन जो इनका बनेगा ये 47,600। पीआरटी के लिए देख सकते हैं, विशिष्ट वालों का देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी का देख सकते हैं आप लोग। हर एक क्लास का यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से इन लोगों का ग्रेड पे बनना चाहिए, किस प्रकार से इनको लेवल मिलना चाहिए, किस प्रकार से इनका इंडेक्स मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर प्रधानाध्यापक का सबसे ज्यादा क्यों है, तो ये सबसे ज्यादा सीनियर है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों का प्रधान शिक्षक का 4800 है। उसके बाद फिर 11, 12, 6 to 8 इन सभी का भी इस प्रकार से आता है। तो 11, 12 भी सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं, ये बीपीएससी के द्वारा नियुक्त हुए हैं, इसलिए इन दोनों का सैलरी जो है एक ही आधार पे बनाया जाएगा और एक ही आधार पे इन लोगों का सैलरी मिलेगा मूल वेतन एंट्री में। बात को समझने का पहले भी शिक्षक संघों के द्वारा आवाज उठाया गया था आप लोगों के मूल वेतन को लेकर कि मूल वेतन बढ़ोतरी करना चाहिए सरकार को, क्योंकि दूसरे स्टेट में जो प्रधानाध्यापक है या प्रधान शिक्षक है उन लोगों का जो मूल वेतन मिलता है ये ग्रेड पे 5400 पे मिलता है, 4800 पे मिलता है और लेवल 9 पे मिलता है। लेकिन अभी आप लोग सबसे ज्यादा सीनियर हैं और आप लोगों का जो मूल वेतन है वो सबसे ज्यादा कम करके रखी है बिहार सरकार। इसी को लेकर बार बार बहुत सारे शिक्षक संघ है, टीटी शिक्षक संघ है, पीआरटी शिक्षक संघ है, बीडीएसए शिक्षक संघ है, सभी शिक्षक संघों के द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा है कि मूल वेतन इतना में होना चाहिए, बाकी का भूल जाओ। हम सिर्फ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बात कर रहे हैं कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो ग्रेड पे है ये 5400 और 4800 पे मिलना चाहिए, और ये टोटल आप लोगों का कैलकुलेशन मूल वेतन एंट्री पे जो मिलेगा ये इतना ही मिलेगा। और जब टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, डीए एचआरए, तो कुल वेतन यूथ पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद हेडमास्टर के लिए आप लोगों का हो जाएगा 97,452 और हेड टीचर के लिए 87,459। ये बहुत जल्द आप लोगों का किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार यहाँ पे आवाज उठाया जा रहा है सभी शिक्षकों के माध्यम से, सभी शिक्षक संघों के माध्यम से, हमारे द्वारा भी आवाज उठाया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हेडमास्टर है, टीचर है, आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग स्पीड पोस्ट जा करके कर सकते हैं, ठीक है। 3 प्रति अपना बनवा लीजिएगा, जाकर के स्पीड पोस्ट कीजिएगा। पहला शिक्षा मंत्री के नाम से, दूसरा सीएम के नाम से और तीसरा आप लोगों का एसीएस के नाम से। 3 प्रति बनवा करके उसमें मेंशन कीजिएगा कि सैलरी के संबंध में पूरा बायोडाटा लिखिएगा, और इसमें ये मेंशन जरूर कीजिएगा कि अदर स्टेट में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे इस प्रकार से मिलता है और हम लोगों का सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम लोगों का सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है वो सबसे ज़्यादा सीनियर है। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन करेंगे, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे, स्पीड पोस्ट, तभी आप लोगों का काम बन सकेगा, ऐसे आप लोगों का काम नहीं हो सकता है।